स्टूडेंट, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सबके चेहरे खिले। इस पाठ में हम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विषय में जानकारी पढ़ेंगे। किस तरह पुलिस अपनी कार्यवाही करती है और किस प्रकार अपराधी को पकड़ने के लिए वो क्या क्या कार्य करती है और किस प्रकार वो अपराध का नियंत्रण करती है। हम किस प्रकार पुलिस की सहायता कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जीतू, दादाजी पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है, मुझे डर लग रहा है। जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। दादाजी, डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें डरना नहीं चाहिए। मानवी, दादाजी, रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी। ये पाठ एक एकांकी के रूप में है। यहाँ पे अलग अलग पाठ दे रखे हैं। तो एक जीतू नाम का बच्चा है जो अपने दादाजी से कहता है कि पास पड़ोस में पुलिस आई है और रामू भैया के काका जी को ले गई है और मुझे डर लग रहा है। और वो ऐसा कहकर वो अपने दादाजी के पीछे छुप जाता है। तो उसके दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा डरते नहीं है क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। मानवी नाम की एक बच्ची होती है, वो क्या कहती है कि दादाजी रामू भैया रो रहे हैं, क्या पुलिस उनके काका जी को जेल में बंद कर देगी। तो दादाजी कहते हैं, दादाजी नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जब कोई अप्रिय घटना या अपराध हो जाता है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। हर किसी को मारना पीटना या जेल में डालना उनका उद्देश्य नहीं है, ऐसा करना गैरकानूनी है। तो दादाजी क्या कहते हैं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कोई अप्रिय घटना मतलब ऐसी घटना घटित हो जाती है जो हमारे अनुसार नहीं होती या गलत होता है, तो उस घटना की पूछताछ करने के लिए पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपराधी को पकड़ना होता है और वो बेवजह किसी को मारती पीटती नहीं है और ऐसा करना गैरकानूनी होता है, मतलब कानून के विरुद्ध होता है। जीतू, तो क्या पुलिस ने काका जी को गिरफ्तार नहीं किया, फिर वे उन्हें क्यों ले जा रही है। तो जीतू क्या कहता है कि अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, मतलब अपनी निगरानी में नहीं रखा, तो उन्हें क्यों ले जा रही है। दादाजी, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टया कोई अपराध उस पर बनता है। हो सकता है रामू के काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे। पड़ोस में 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी, उन चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी है। क्या कहते हैं दादाजी कि जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूछताछ करती है, मतलब जो दोषी है जिसने अपराध किया है उसको पकड़ने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। और क्या कहा कि 2 दिन पहले जो चोरी हुई थी उनके पड़ोस में, उसकी पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके काका जी को ले गई होगी। और पुलिस किसी को गिरफ्तार कब करती है, जब कोई अपराध उसके खिलाफ सिद्ध होता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है कि किसी ने देखा हो उसे अपराध करते हुए और उनको लगता है कि नहीं यही व्यक्ति अपराध कर सकता है, तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। जीतू, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे। अब जीतू क्या कहता है दादाजी से कि जो रामू है वो क्या कहता है कि अब मेरे काका जी को पुलिस ले गई है, तो वो डर गया था, तो उससे वो कहता है कि अब हमारे घर के सभी लोगों को पुलिस ले जाएगी। दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें पुलिस वालों का सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले ज्यादती करें, ज्यादती मतलब अत्याचार, तो निर्दोष व्यक्ति को सताए, तो इस आशय की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों जैसे जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, रेंज एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है। दादाजी क्या कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, हमें पुलिस का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस हमसे कुछ पूछ रही तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें उस बात का जवाब देना चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है, ज्यादती मतलब अत्याचार, और निर्दोष मतलब जिसका दोष नहीं होता है उसे भी परेशान कर रही है, तो इस तरीके की शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं, पुलिस के जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें हम इस बारे में शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है। ये हम पुलिस के उच्च अधिकारी जो होते हैं जैसे डीआईजी, रेंज और राज्य के पुलिस महानिदेशक जो होते हैं
शिकायत कर सकते हैं अगर पुलिस हमारे साथ गलत व्यवहार करती है तब। मानिए यदि सचमुच काका जी ने ही गलती की हो तो दादाजी, तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार करेगी। मानवी, यह गिरफ्तारी क्या होगी? अब मानवी क्या कहती है कि यदि काका जी की ही गलती होगी तो क्या होगा? तो दादाजी क्या कहते हैं कि तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। अब वो पूछती है कि गिरफ्तारी मतलब क्या होगा? दादाजी, गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उसे अपनी हिरासत में रखेगी। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर ही न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। पूछताछ करने और जरूरत होने पर न्यायाधीश उसे पुलिस को अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर जेल भेज देंगे। हो सकता है कि किसी भी जमानत पर उसे छोड़ भी दे। काका के विरुद्ध जब तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक काका निर्दोष ही रहेंगे। अब क्या कहा कि गिरफ्तारी मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड होता है, हम लिखित विवरण रखते हैं हर चीज का, तो जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे हमें लिखित विवरण में अपने पास रखना पड़ता है और उसे अपनी हिरासत मतलब निगरानी में रखना पड़ता है। पुलिस को अपने पास ही उस व्यक्ति को रखना पड़ता है जब कोई वो अपराध करता है, और 24 घंटे के भीतर उसे कहाँ पर? न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और जब न्यायाधीश मतलब जो जज होते हैं वो अनुमति दे देते हैं कि इसे अपनी निगरानी में ही रखो, तो उन्हें वहां पर रखना पड़ता है या फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। और किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दिया जाता है। जमानत मतलब कि हम अगर उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है या फिर हम उसे छुड़वा सकते हैं कुछ समय के लिए, तो उसे जमानत देते हैं, तो उस पर हम छुड़वा सकते हैं। और काका जी के विरुद्ध मतलब जब तक उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तब तक वो निर्दोष ही कहलाते हैं। मानिए काका जी तो बहुत परेशान होंगे ना, न जाने पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करें। उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में ही नहीं आता होगा। क्या कह रही मानिए कि अब काका जी को पुलिस लेके गई थी, वो घबरा गए होंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि वो किस तरीके से जवाब दे। पता नहीं पुलिस वाले उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। दादाजी, यदि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे। अगर काका जी चाहे तो उनका कोई परिजन या वकील भी पुलिस थाने में उनसे जाकर मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं। क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी सूचना उसके परिवार के सदस्यों को अवश्य ही करती है। बिना सूचना दिए वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और वह जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो व्यक्ति अपने किसी परिवार के सदस्य या अपना वकील जो होता है, जो कानून की नियम जानता है, वो उस वकील को भी अपने साथ वहाँ पर रख सकते हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जी, तो क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट हो सकती है? दादाजी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त है। किसी भी हालत में किसी के साथ मारपीट, जुल्म, यातना या अपमानजनक व्यवहार करना गैर कानूनी होता है। अब क्या कहा जी तुमने? यदि आरोप सिद्ध हो जाता है, मतलब अगर ये पता चलता है कि सच में काका जी की गलती थी या उन्होंने ही वो काम किया है, तो क्या पुलिस उनके साथ मारपीट करेगी? तो क्या कहा दादाजी ने कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर किसी को मानव अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स, सबके अपने अपने अधिकार होते हैं जिसके द्वारा वो अपना बचाव कर सकते हैं। और किसी को भी मारना या पीटना गैर कानूनी काम होता है, मतलब हमारे देश के कानून के विरुद्ध होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम किसी के साथ, पुलिस है तो वो किसी के साथ भी मारपीट कर सकती है। मानिए काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? मानिए ने क्या पूछा कि तो काका जी को हथकड़ी भी लगाई जाएगी क्या? दादाजी, यदि पुलिस को विश्वास हो कि वे भाग जाएंगे तो लगा सकते हैं। हाँ, यदि कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति से ही उसे हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण किसी का अपमान करने के लिए नहीं। जी, तो क्या पुलिस रामू की काकी को भी पूछताछ के लिए ले जाएगी? मानवी ने क्या कहा कि क्या काका जी को भी पुलिस हथकड़ी लगाएगी? तो क्या कहा दादाजी ने कि नहीं, पुलिस अकारण किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकती है। कब लगा सकती है? जब ऐसा लगता है कि कोई अपराधी है और वो
भागने की कोशिश करेगा तब उसे हथकड़ी लगाई जा सकती है। या कोई खतरनाक आरोपी होता है, खतरनाक मतलब जिसने बहुत गलत कार्य किया हो या जिसने बहुत सारे अपराध कर रखे हैं और जिसको न्यायाधीश मतलब कि जो जज होता है वो अनुमति देता है तभी उसे हथकड़ी लगाई जा सकती है और किसी का अपमान करने के लिए हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। दादाजी महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में घर जाकर पूछताछ करती है। यदि कोई विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला के परिजनों को उसके साथ रखा जाता है। अब क्या कहा कि क्या रामू की काकी को भी पुलिस ले जाएगी, तो दादाजी ने क्या बताया कि पुलिस जो है अगर किसी महिला अपराधी होती है या किसी महिला से पूछताछ करनी पड़ती है तो कौन आता है उससे पूछताछ करने के लिए, एक महिला अधिकारी ही आ सकती है। और पूछताछ के दौरान उसके परिवार वालों को उसके साथ रखा जाता है। मान लीजिए क्या महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। अब क्या कहा बच्चों ने कि क्या जो महिलाएं होती है वो भी अपराध कर सकती है क्या। दादाजी हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व और गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। जीतू ऐसा क्यों दादाजी, क्या कहा कि क्या महिलाएं अपराधी होती है, तो क्या कहा दादाजी ने हाँ होती है, महिलाएं भी अपराध कर सकती है क्योंकि मनुष्य कोई भी हो वो अपराध कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है तो अपराधी हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब किसी महिला के द्वारा अपराध सिद्ध हो जाता है, मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि वो अपराध किसके द्वारा, उसी महिला के द्वारा किया गया है, तो क्या करते हैं कि उस महिला को सूर्यास्त मतलब सूर्य अस्त होने से पहले ही उसे गिरफ्तार करना पड़ता है और तत्काल मतलब उसी समय उस संबंधित जो अपराध उसने किया है उस संबंधित एक न्यायालय होता है, वहां पर न्यायाधीश के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में सूर्यास्त के बाद उसे गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान वहां पर उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके साथ रखा जाता है, उस महिला को अकेले नहीं ले जाया जाता है। तो बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या बताते हैं दादाजी कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, कोई अपमानजनक बात न हो। हाँ एक बात वो है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी अपराध थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान पर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। ऐसा क्यों होता है, पर महिलाओं के साथ उनके परिवार वालों को क्यों रखा जाता है कि तब जैसे कि पुलिस के द्वारा कोई उनके साथ दुर्व्यवहार न हो, मतलब कोई गलत बात न हो और कोई अपमानजनक बात भी उसके साथ न हो, इसलिए उसके परिवार के सदस्यों को उसके साथ रखा जाता है। और यदि किसी महिला के साथ कोई अपराध घटित होता है या कोई घटना घटित होती है और उसके थाने पर सूचना मिलती है तो उस महिला को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए और उस अपराध के बारे में छानबीन की जाए और उस महिला को उचित सुविधा प्रदान की जाए, जो कानूनी सहायता होती है वो प्रदान की जानी चाहिए। इतने में रामू आता है, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। दादाजी नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं है। इसी समय रामू के काका जी भी आते हैं और काकी जी भी दादाजी के पास आते हैं और काका जी क्या कहते हैं, दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे, जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी तो कर्तव्य है। तो रामू क्या कहता है कि पुलिस वाले सबको मार डालेंगे क्या, ऐसा पूछते हैं। तो दादाजी क्या कहते हैं कि नहीं, पुलिस वाले क्या करते हैं, अपराधी को सजा दिलवाते हैं और वो हमारी सुरक्षा और सहायता करते हैं। इतने में रामू के काका जी जिन्हें पुलिस पूछताछ करने के लिए लगे थे वो आते हैं और क्या कहते हैं कि दादाजी सही कह रहे हैं, पुलिस हमें केवल मुझे पूछताछ करने
गई थी, और अगर उन्हें मुझसे कुछ और पूछताछ करनी होगी तो मुझे फिर बुला लेंगे, और पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य मतलब हमारी ड्यूटी है। दादाजी सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। ऐसी सूचनाएं एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने एवं न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब दादाजी ने नागरिकों के क्या कर्तव्य बताए हैं कि हमें पुलिस की सहायता करनी चाहिए, और सड़क पे जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं और कहीं पर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें उसे तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाना चाहिए और उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। और ऐसी सूचना जब हम पुलिस को देते हैं तो इसके लिए मतलब सबूत के तौर पर उन्हें बार बार पुलिस वाले नहीं बुलाते हैं, और जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, ऐतिहासिक इमारतें हैं इत्यादि की सुरक्षा करना, और जो अनुसंधान होते हैं, जो खोज होती है उनके दौरान संबंधित तथ्य के बारे में जानकारी देना, ये सब क्या है, इनके बारे में गवाही देना, ये सब प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होते हैं। जीतू, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं? अब बच्चों ने क्या पूछा कि हम पुलिस का सहयोग कैसे कर सकते हैं, हमें पुलिस की मदद करना होगी तो हम कैसे करेंगे? दादाजी, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तथ्यों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून व संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस को सहयोग करना ही है। हम पुलिस का सहयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें कोई सूचना मिलती है या किसी भी बारे में अगर ऐसे लगता है कि कोई गलत कार्य कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है, तो उसकी सूचना हमको पुलिस को देनी चाहिए। और कहीं पर अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना भी हमको देनी चाहिए। सामाजिक या असामाजिक घटना घटती है तो उस सूचना भी हमको पुलिस को देनी चाहिए। और जो नियम बनाए गए हैं हमारे देश में, जो कानून के नियम है उन्हें अपनी स्वेच्छा से पालन करना चाहिए, और हमारा जो संविधान है उसमें आस्था बनाए रखना, ये सब नियमों का पालन कर हम कानून की मदद या पुलिस के विभाग का सहयोग कर सकते हैं। जी, आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वो समाप्त हो गया, सबके चेहरे खिल उठे, मतलब उनके बच्चों के मन में और सबके मन में जो पुलिस के लिए डर था वो सब समाप्त हो गया, सब बच्चे खुश हो गए। ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल। जय